हम लोग उदयपुर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे ऑल इंडिया संगठन, ऑल इंडिया केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, केमिस्ट एसोसिएशन, उनकी तरफ से ऑनलाइन दवाइयों के आड़ में नशीली दवाइयाँ और नारकोटिक दवाइयाँ और नकली दवाइयों का जो व्यापार हो रहा है, उसके खिलाफ हमने एक दिन का कॉल ऑफ रखा है। ऑनलाइन दवाइयों के मामले में कोई भी डॉक्टर एक पर्चा लिखता है, उस पर्चे को बार बार रिपीटेडली वो ऑनलाइन माल बेचते जाते हैं, जिसकी टाइम बार हो गया, जिसके अंदर 2 महीने की दवाई लिखी है वो 4 महीने दे रहा है, फिर रिपीट कर रहा है। इस तरह खास तौर से नशे की दवाइयाँ ऑनलाइन के जरिए ज्यादा बिक रही है। फिर ऑनलाइन में एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंट की आड़ में वो लोग नकली दवाइयों का व्यापार हो रहा है। लोग, आम आदमी जो है, कमी डिस्काउंट की आड़ में नकली दवाइयाँ खरीदने को मजबूर हो जाता है, कई बार उसे पता नहीं लगता है। उसके बाद कई बार जो है वो दवाइयों का जो स्टोरेज कंडीशन होता है, जैसे वो दवाइयाँ आ रही है, किसी को एक टेम्परेचर में रखना है, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं और वो दवाइयाँ बिक रही है। इस सारे आड़ में हम लोगों ने सरकार के नोटिस में डाला है। आज हमने यहाँ कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री ऑफिस को एक मेमोरेंडम दिया है, हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन ने भी दिया है, हमारे राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन ने भी दिया है, और हम भी एक दिन के लिए सरकार का ध्यान खींचने के लिए आज का बंद खोल किया। आज किस तरह से हड़ताल है, कितने घंटे की हड़ताल है? आज हमारे 24 घंटे की हड़ताल है, बंद रखा है। केवल हमारा बंद है हमारा विरोध जताने के लिए। खाली समाज को इसके लिए भी हमने इमरजेंसी सर्विसेज देने के लिए कोऑपरेटिव भंडार और इनकी दुकानों को बाउंड नहीं किया है, और शांतिपूर्ण बंद है, और हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। आज ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 24 घंटे का बंद का आह्वान किया है, और उसी के तहत उदयपुर में भी ये बंद रखा गया दवा व्यवसायियों की तरफ से। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो सरकार को निरंतर हम लोग अवगत करा रहे हैं कि एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, दवाई सरकार को सबको ऑनलाइन बिजनेस करने का राइट्स है सभी व्यापारियों को, लेकिन उस ऑनलाइन के आड़ में जो नकली दवाई है और जो नशे को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसी दवाइयों के प्रतिबंध के लिए हम लोग निरंतर सरकार को आगाह करें। दूसरा, प्राइस कंट्रोल है, जिनका प्राइस कंट्रोल वाले वो प्रोडक्ट जिनमें कई जगह MRP 100 रुपये और वो है ना निरंतर लूट कंट्रोल के साथ में हॉस्पिटल जो कर रहे हैं, उसकी बदनामी हमारे व्यापारियों के ऊपर आ रही है। तो हम उसके लिए भी सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर एक पुख्ता व्यवस्थित रूप से प्राइस कंट्रोल जो बना हुआ है ऑल इंडिया जो हमारा दवा व्यवसायी है और सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसको अमल में लाते हुए करें। निरंतर छोटे व्यापारियों को हितों को ध्यान में रखते हैं। छोटे व्यापारी तो अपना व्यापार जो है ना वो कर नहीं पा रहे हैं, और बड़े जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सारा बिजनेस पूरे ग्लोबली ले जा रहे हैं। तो उसके ऊपर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर ऑनलाइन को नहीं रोका गया तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और भ्रष्टाचार के साथ साथ में जो नशा का एक बहुत बड़ा एक वातावरण जो युवाओं में फैल रहा है, वो एक बहुत बड़ा एक रैकेट बनेगा, और उससे है ना आम जन प्रभावित होगा। हमारा तो सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय और स्टेट दोनों को निवेदन है कि इसके ऊपर पुख्ता विचार करके इसके ऊपर है ना, जैसे दूसरे कोल्ड चेन के प्रोडक्ट है ऑनलाइन से आते हैं, तो कोल्ड चेन के प्रोडक्ट में 2 से 8 डिग्री और -डिग्री के प्रोडक्ट है, उनकी कोई व्यवस्था ऐसी प्रावधान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है। उसके वो आ रहे हैं जैसे आ रहे हैं, वो जो लोग व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करके जैसे ऑनलाइन जो कोल्ड चेन के प्रोडक्ट है, वो अगर 2 से 8 डिग्री के प्रोडक्ट है ना, वो 15 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री के उस टेम्परेचर पर रहेंगे तो वो कोई लाभ नहीं देंगे, और उससे आदमी स्वस्थ नहीं होगा और बीमार होगा।